हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नईम अहमद और फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिस्टोरिया एक्सप्रेस पर, जहां बातें होती हैं इतिहास की। गाइज, आपने अक्सर हिंदी मूवीज़ में या फिर साउथ की मूवीज़ में देखा होगा कि एक अकेला हीरो 100 से ज़्यादा गुंडों पर भारी पड़ जाता है और उनको धूल चटा देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में कई ऐसे शूरवीर दफन हैं, कई ऐसे शूरवीरों की राज दफन हैं जिन्होंने सचमुच में ये कारनामा कर दिखाया। आज हम एक ऐसे ही शूरवीर के बारे में बात करने वाले हैं और उस शूरवीर का नाम था वीर अब्दुल हमीद, जो आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं गुम है, दफन है। आज उसी वीर अब्दुल हमीद की ज़िंदगी के बारे में आज हम कुछ बात करेंगे और रूबरू होंगे उस शूरवीर के कारनामों से। वीर अब्दुल हमीद, जिसके नाम से आज भी पूरा पाकिस्तान कांपता है और जिसने अकेले अपने दम पर पाकिस्तान की पूरी बटालियन को, या कह लीजिए पाकिस्तान की फौज को, उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन शायद आज हम उस शूरवीर को भुला चुके हैं या फिर आने वाली पीढ़ियों को भी हम उसके बारे में नहीं बता पाएंगे और ये शूरवीर इतिहास के पन्नों में ऐसे ही गुम रह जाएगा। इस चैनल पर मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं के बारे में आपको वाकिफ कराया जाए, रूबरू कराया जाए, ताकि आपको अपने खुद के वतन के बारे में पता चले कि कितना शानदार इतिहास हमारा रहा है। और अगर हमें इतिहास के बारे में जानकारी नहीं होगी तो शायद आने वाली पीढ़ियों को भी हम अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। तो बिना आपका वक्त जाया किए शुरू करते हैं इस किरदार के बारे में, जिसने अकेले ही एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसके बारे में पूरा हिंदुस्तान आज भी बात करता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित धर्मपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। अब्दुल हमीद की माता का नाम सकीना बेगम और पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था। परिवार को चलाने के लिए अब्दुल हमीद के घर में कपड़ों की सिलाई का काम होता था। लेकिन अब्दुल हमीद का दिल इस सिलाई के काम में बिल्कुल नहीं लगता था। उसका मन लगता था तो कुश्ती दंगल में और दांव पेचों में। पहलवानी उसके खून में थी, जो उसे विरासत में मिली थी। अब्दुल हमीद के पिता और नाना दोनों ही पहलवान थे। अब्दुल हमीद शुरू से ही लाठी चलाना, कुश्ती करना और बाड़मेर नदी को तैरकर पार करना, ये सब उसके शौक हुआ करते थे। अब्दुल हमीद की एक सबसे अच्छी बात यह थी कि वो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक बार उसके गांव में किसी जमींदार के कुछ गुंडे किसी किसान को परेशान कर रहे थे। कहा जाता है कि अब्दुल हमीद लगभग 50 गुंडों से अकेले भिड़ गया था और उसने उस किसान को उनके चंगुल से आज़ाद कराया। इसके अलावा अब्दुल हमीद के गांव में एक बार बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ में 2 लड़कियां डूब रही थी। अब्दुल हमीद ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन दोनों लड़कियों की जान बचाई। 27 दिसंबर 1954 को भारतीय सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट में भर्ती हुए अब्दुल हमीद और बाद में उनकी तैनाती रेजिमेंट के 4 ग्रेनेडियर बटालियन में हुई, जहां उन्होंने अपने सैन्य सेवा काल तक अपनी सेवाएं दी। जब अब्दुल हमीद 21 साल के थे तो एक बार अपने घर वालों के कहने पर, अपने घर वालों के समझाने पर वो रेलवे में भर्ती होने के लिए गए थे। लेकिन उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा हिलोरे मार रहा था और वो अंदर से अपना मन बना चुके थे कि वो भारतीय सेना में शामिल होकर अपने वतन की हिफाजत करेंगे, देश की सेवा करेंगे। इसलिए घर वालों के कहने से वो चले तो गए, लेकिन बीच रास्ते से ही वापस लौट आए और उन्होंने अपने घर वालों से साफ साफ कह दिया कि उन्हें सिर्फ हिंदुस्तान की सेना में भर्ती होकर ही देश की सेवा करनी है। और इसका उन्हें मौका भी मिला। 1954 में वीर अब्दुल हमीद भारत की सेना में भर्ती हुए और एक बार अपनी सेवा के दौरान उन्होंने एक डाकू को पकड़वाया था। वो डाकू बहुत ही मशहूर था और उसे पकड़ने के लिए काफ़ी जद्दोजहद की जा रही थी। इससे खुश होकर भारत सरकार की तरफ से सिफारिश की गई और वीर अब्दुल हमीद को लांस नायक के पद पर तैनात कर दिया गया, यानी उनको एक तरह से प्रमोशन दिया गया था और उनकी तरक्की की गई थी। अब्दुल हमीद ने 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान खेमकरन सेक्टर के आसल उताड़ में लड़े गए युद्ध में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीरगति प्राप्त की, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सेना पुरस्कार परमवीर चक्र मिला।
यह पुरस्कार इस युद्ध जिसमें वे शहीद हुए के समाप्त होने के एक हफ्ते से भी पहले 16 सितंबर 1965 को घोषित हुआ। शहीद होने से पहले परमवीर अब्दुल हमीद ने मात्र अपनी गन माउंटेड जीप से उस समय अजय समझे जाने वाले पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को नष्ट किया था। वही पैटर्न टैंक जिन्हें अमेरिका से खरीदा गया था और पाकिस्तान को लगता था कि उसे कोई नहीं हरा सकता। 1965 का युद्ध शुरू होने से पहले एक बार अब्दुल हमीद अपने घर पर आए हुए थे। उनको वापस बुलाने के लिए चिट्ठी आई थी। उनकी बीवी ने उनको बहुत समझाया कि वो अर्जी देकर अपनी छुट्टी को बढ़वा लें, लेकिन अपनी बीवी के समझाने पर या अपने घर वालों के समझाने पर वो बिल्कुल भी नहीं माने और उन्होंने कहा कि मुझे भारत माता का बुलावा आया है और मुझे जाना ही होगा। 1965 अगस्त में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ बहुत ज़्यादा तेज कर दी गई थी और कुछ घुसपैठियों के पकड़े जाने पर उनके पास से जो दस्तावेज बरामद हुए थे उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने की नीयत से गुरिल्ला हमला करने की योजना बनाई थी और लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी कि वो भारत में घुसपैठ करें और कश्मीर पर कब्जा किया जा सके। 8 सितंबर 1965 की रात को पाकिस्तान द्वारा भारत पर औपचारिक रूप से हमला कर दिया गया और भारतीय सेना के जवान उनका मुकाबला करने के लिए खड़े हो गए। वीर अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरन सेक्टर में सेना की अगली पंक्ति में तैनात थे। सुबह 9 बजे वो चीमा गांव के बाहरी इलाके में गन्ने के खेतों के बीच बैठे हुए थे। उस दौरान उन्हें दूर से आते टैंकों की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर में उन्हें वो टैंक दिखाई भी देने लगे। उन्होंने टैंकों के अपने रिकॉयलेस गन की रेंज में आने का इंतजार किया। गन्ने की फसल का कवर लिया और जैसे ही टैंक उनकी आरसीएल की रेंज में आए उन्होंने फायर कर दिया। पाकिस्तान ने उस समय के अपराजेय माने जाने वाले अमेरिकन पैटर्न टैंकों के साथ खेमकरन सेक्टर के असल उताड़ गांव पर हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों के पास न तो टैंक थे और ना ही बड़े हथियार, लेकिन उनके पास था भारत माता की रक्षा करते हुए लड़ते हुए मर जाने का हौसला। भारतीय सैनिक अपनी साधारण 303 राइफल और एलएमजी के साथ पैटर्न टैंकों का सामना करने लगे। हवलदार वीर अब्दुल हमीद के पास गन माउंटेड जीप थी जो पैटर्न टैंकों के सामने एक खिलौने की तरह थी, लेकिन वीर अब्दुल हमीद ने अपनी जीप में बैठकर अपनी गन से पैटर्न टैंकों पर एकदम सटीक निशाना लगाकर उन्हें एक एक कर ध्वस्त करना शुरू कर दिया। उनको ऐसा करते देखकर बाकी सैनिकों का हौसला भी बढ़ गया और देखते ही देखते पाकिस्तानी फौज में भगदड़ मच गई और अब्दुल हमीद ने अपनी गन से लगभग 7 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट कर दिया। देखते ही देखते भारत का असल उताड़ गांव पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों के लिए कब्रिस्तान बन गया। वीर अब्दुल हमीद ने एक ही बार में 4 से ज्यादा टैंकों को उड़ाया और उसके बाद भी उन्होंने काफी टैंक उड़ाए। लगभग 7 से ज्यादा टैंक वीर अब्दुल हमीद ने अपने दम पर उड़ाए। उसके बाद पाकिस्तानी सेना का पीछा करते हुए वो एक पाकिस्तानी टैंक की नजर में आ गए और उनकी जीप पर एक गोला आ गिरा, जिसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो गए और अगले दिन 9 सितंबर को उनकी मौत हो गई। हालांकि भारत सरकार की तरफ से 10 सितंबर को इसकी पुष्टि की गई थी। भारत माता का ये लाल, भारत माता का ये शेर भारत माता की गोद में सो गया, लेकिन अपने नाम एक ऐसा कारनामा इतिहास के पन्नों में दर्ज करके चला गया जिसके ऊपर भारत आज भी गर्व महसूस करता है और आने वाले वक्त में भी हिंदुस्तान का बच्चा जब भी इस शूरवीर का नाम लेगा तो वो गर्व महसूस करेगा। अब्दुल हमीद को साहस का प्रदर्शन करते हुए वीरगति प्राप्त हुई थी। इसके लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सेना पुरस्कार परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। इस युद्ध में साधारण गन माउंटेड जीप के हाथों ही पैटर्न टैंकों की बर्बादी को देखते हुए अमेरिका में पैटर्न टैंकों के डिजाइन को लेकर समीक्षा करानी पड़ी, लेकिन वो अमेरिकी पैटर्न टैंकों के सामने केवल साधारण गन माउंटेड जीप को देखकर ही समीक्षा कर रहे थे, लेकिन उसको चलाने वाले वीर अब्दुल हमीद के हौसले को नहीं देख पा रहे थे। 1965 की भारत पाकिस्तान लड़ाई में खेमकरन सेक्टर में टैंक नष्ट करने के लिए ये सेना का सर्वोच्च परमवीर चक्र उनको मिला था। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो पैटर्न टैंक थे ये पाकिस्तानी सेना के लिए काफी अहम थे और इन्हें अमेरिका से खरीदा गया था। 28 जनवरी 2000 को भारतीय डाक विभाग द्वारा वीरता पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में 5 डाक टिकटों के सेट में 3 रुपए का एक
सचित्र डाक टिकट जारी किया गया था। इस डाक टिकट पर रिकाइलरलेस राइफल से गोली चलाते हुए जीप पर सवार वीर अब्दुल हमीद का रेखा चित्र उदाहरण की तरह बना हुआ है। चौथी ग्रेनेडियर्स ने अब्दुल हमीद की स्मृति में उनकी कब्र पर एक समाधि का निर्माण किया है। हर साल उनकी शहादत के दिन यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। उत्तर निवासी उनके नाम से गांव में एक डिस्पेंसरी, पुस्तकालय और स्कूल चलाते हैं। सैन्य डाक सेवा ने 10 सितंबर 1979 को उनके सम्मान में एक विशेष आवरण भी जारी किया है। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब्दुल हमीद के बारे में जो तथ्य और जो मैंने आपके सामने रखे हैं, जो जानकारी उस शूरवीर के बारे में आपको दी है, उसे जानकर जरूर आपको एक बार गर्व का एहसास हुआ होगा। सिर्फ वीर अब्दुल हमीद ही नहीं, वीर अब्दुल हमीद के जैसे न जाने कितने शूरवीर इतिहास के पन्नों में दफन हैं, जिनसे हमने अभी तक दूरी बना रखी है। हम अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी बिजी हो गए हैं कि अपने शानदार इतिहास की तरफ मुड़कर देखने का शायद हमारे पास वक्त नहीं है। इस चैनल पर आगे भी इसी तरह के शूरवीरों के किस्से मैं आपके सामने लाता रहूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। मेरा एक दूसरा चैनल भी है, फन अनलिमिटेड यो ब्रो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर बहुत ही फनी वीडियोस अपलोड होती हैं, जिनके देखने से आपके चेहरे पर 36 इंच की मुस्कान गारंटीड आएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए किस्से के साथ, एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। Feel like I'm floating through the air.